हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। MS वर्ड 2007 की सीरीज़ में मैंने आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग टैब तक कंप्लीट बता दिया है। हर एक टैब का मैंने अलग से वीडियो बनाया है और आप लोगों को मैंने ब्रीफली उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। तो आज का जो हमारा जो कंसेप्ट है वो है रिव्यू टैब। ठीक है, तो रिव्यू टैब में हम क्या किस तरह से करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रूफिंग है। जो फर्स्ट ग्रुप आता है इसमें प्रूफिंग। तो इसमें फर्स्ट जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई 100-200 जितने पेज लिखे होंगे और हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से टाइपिंग हम उसमें कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी हम क्या कर देते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो हो ही जाता है। तो हम उस डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर चेक किस तरह से करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं। देखिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ। अब आपको पता है कि एप्पल की स्पेलिंग है तो रॉन्ग है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस मारता हूँ तो इसने क्या कर दिया, एप्पल की स्पेलिंग को ऑटो करेक्ट कर दिया, खुद ही करेक्ट कर देता। मतलब कि कंप्यूटर में हमारे क्या होता है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन लगी होती है। मतलब कि इसमें एक डिक्शनरी पहले से ऐड होती है। उस डिक्शनरी में जो भी वर्ड होंगे उससे रिलेटेड जब भी आप कोई स्पेलिंग एरर करेंगे तो ये अपने आप उसको करेक्ट भी कर लेता है। ठीक है, जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, वाज लिखना है मुझे, WES, ये पता है आपको ये गलत है, मैं स्पेस मारता हूँ तो इसने जो गलत दिया, मतलब कि जब आपने ध्यान रखना है, जब भी रेड लाइन आए मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपकी स्पेलिंग एरर है। ठीक है, अब मुझे इस चीज़ को सही करना है तो कैसे करूँगा मैं, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बता देता है कि आप इस तरह से इसको सही कर सकते हैं, या फिर आप स्पेलिंग ग्रामर पे आए, क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे ये सजेशन बता दिया कि आप कहीं इसको वाज तो लिखना चाहते, वी तो नहीं लिखना चाहते, वेस्ट तो नहीं लिखना चाहते। कोई सा चूज किया जो आपको सही लगता है। वाज पे मुझे वाज करना था और इसको चेंज कर देता हूँ और ओके कर। तो ये क्या बोलेगा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अब यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, एक और जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, दिनेश लिखता हूँ। अब मैं स्पेस मारता हूँ तो क्या हो गया, इसने, आपको तो पता है कि दिनेश की स्पेलिंग तो सही है, बट इसने क्या करी, स्पेलिंग एरर इसमें दे दिया। वो क्यों दिया, क्योंकि ये नेम है तो इसकी डिक्शनरी में तो ऐड नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि मुझे इस चीज़ से बचना है तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर की डिक्शनरी में इसको ऐड करूँगा। आगे जब भी मैं फ्यूचर में दिनेश लिखूँगा तो ये उसको रॉन्ग नहीं बताएगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया। अब दिनेश इसको ऐड टू डिक्शनरी में ऐड कर दूँगा इसकी और ओके कर दूँगा। ये देखिए अब हो गया। अब मैं दोबारा से दिनेश लिखूंगा, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो आ गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए दिनेश लिखा तो इसने क्या कर दिया, वो इसने गलत नहीं किया। तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड को हम डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे ताकि आगे जब वो इसको शो करेगा तो ये उसको रॉन्ग नहीं बताएगा। और जब भी हम कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक होती तो वो हमारी हमेशा हरी लाइन पे आता है। तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे मेरी क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिसर्च है। मतलब कि आप क्या करना चाहते हो, आप कंप्यूटर की डिक्शनरी में कोई वर्ड को रिसर्च करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ फायर, एंटर। इसने क्या कर दिया, फायर के जो भी वर्ड होंगे डिक्शनरी में उसने बता दिया, फ्लेम्स हो गया, ब्लेज हो गया, वॉन फायर हो गया। ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड है ये आपको उस चीज़ को बता के शो कर देगा। ठीक है, उसका थीसोसरस है, सजेस्ट अदर वर्ड विद द सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सिलेक्टेड। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वर्ड को, उसको क्या कर देता है, उसके सिमिलर वर्ड ये आपको उसके शो करके देता है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड जो भी। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंप्यूटर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड है आपको यहाँ पे इसने शो करके दे दिए सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, ये अपना ट्रांसलेट, क्लिक कर दिया। आप कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको एप्पल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको ट्रांसलेट के लिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एप्पल आ गया। फ्रॉम
क्या है, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश यूएसए में। इसको टू किस पे आपने करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कोई लैंग्वेज को, और उसको क्या कर देता है ये यहाँ पे उसको चेंज करके आपके पास दे देता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, सेट लैंग्वेज, सेट द लैंग्वेज यूज टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, सेट लैंग्वेज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई इंग्लिश की लो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ लैंग्वेज आ जाता है। यहाँ देखिए लैंग्वेज यहाँ पे अल्बेनियन है, अरबिक है, बहुत सारी लैंग्वेज है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि जिस पे आपने काम करना है। वो सारी की सारी यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो सभी यहाँ पे दी हुई है, उनको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास वर्ड काउंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड लाइन्स इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन आल्सो फाइंड द वर्ड काउंट इन द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि आप यहाँ पे स्टेटस बार में भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये क्या कर देता है, जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, एक कोई पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ये लिखा, तो देखिए इस चीज़ को आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वही ऑप्शन आपके यहाँ पे भी है, वर्ड काउंट। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, आपको काउंट करके देगा कि पेज कितने, एक पेज है, वर्ड्स 185 है, करैक्टर नो स्पेस, यदि आप करैक्टर के बीच के जो स्पेस है उनको नहीं गिनेंगे तो 898 वर्ड है आपके पास, करैक्टर है। यदि करैक्टर विद स्पेस के साथ आप इनको काउंट करना चाहते तो आपके पास 1080 है। पैराग्राफ इसमें 3 है, 1 2 3 देखिए, और लाइन इसमें 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब ये क्या करेगा, आपको कंप्लीट आपके जो डॉक्यूमेंट है या उसको काउंट करके देख कितने पेजेस है, कितने पैराग्राफ है, कितने करैक्टर भी स्पेस है और कितने इसमें करैक्टर नो स्पेस है, तो वो सारा का सारा आपके पास ये काउंट करके यहाँ पे देगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे कमेंट। यदि आप अपने इस डॉक्यूमेंट में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, पर ये हमेशा ध्यान रखना जो कमेंट होता है वो सिर्फ आपको कंप्यूटर में शो होते हैं, ये आपके प्रिंट आउट में नहीं निकलते हैं। देखो मैं इसके लिए जैसे गैलरीज है, इसके लिए मैं क्या देता हूँ, कोई कमेंट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी नाइस, कुछ भी कमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड एक कमेंट ये दे दिया। उसके बाद ऑन द इंसर्ट टैब के लिए मैं यहाँ पे एक और कमेंट देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं नाइस कर देता हूँ, ठीक है। कोई कमेंट यहाँ पे भी दे देता हूँ, गुड दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 3 कमेंट यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे ये क्या कर देता है, यदि आपने प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस पे आ जाता है, यदि आपने नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो नेक्स्ट कमेंट पे आता है। पर हमेशा ध्यान रखना ये बस आपका सॉफ्ट कॉपी में शो होता है, ये आपके पास कभी भी प्रिंट आउट में नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद यदि आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से तो आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी कमेंट को, ठीक है। ये हो गया कमेंट, मतलब कि कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं किसी भी वर्ड, किसी भी पैराग्राफ के लिए, तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैक चेंजेस पे आते हैं कि भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका ट्रैक चेंज कर सकते हैं, एक के बाद एक उस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं। किस तरह से हम उस चीज़ को करेंगे, तो मैं कर देता हूँ, पहले यहाँ पे ट्रैक चेंज को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए मैं इस पैराग्राफ को या फिर इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पूरा का पूरा, होम पे आता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और थोड़ा इसका साइज मैंने बढ़ा दिया। जो कर रहा हूँ यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए उस चीज़ को शो करा कि आपने फॉर्मेटेड फॉन्ट 10 पॉइंट बोल्ड, उसके बाद 14 फिर 10 फिर 14, जो चीज़ मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ वो शो करेगा यहाँ पे। उसको मैं कलर देता हूँ तो वो कलर का भी यहाँ पे बता देगा कि आपने फॉन्ट कलर लाइट लिया हुआ है, ठीक है। हर चीज़ को यहाँ पे ये आपको शो करके बताएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से रिव्यू पे आता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शो फाइनल शोइंग मार्कअप, ये तो फाइनल शो पे ही है। उसका फाइनल पे आते हैं, क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आपके पास जो है फाइनल है डॉक्यूमेंट आ जाता है। ओरिजिनल शोइंग मार्कअप क्लिक कर दिया, ये मार्कअप आपके पास ओरिजिनल के साथ इस तरह से है और ओरिजिनल। या फिर यहाँ से चलते हैं हम नीचे से ऊपर को, देखो ये आपका जो है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, ओरिजिनल के साथ वो मार्कअप शो करें कि जो मैंने इसमें चेंज किया था, क्लिक किया, ये देखिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसके साथ इसने वो शो किया जो आपने इसमें चेंजेस किया था, कि बोल्ड किया आपने, फॉन्ट लाइट किया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये सारी चीज़ करने के बाद किस तरह से फाइनल दिखा, क्लिक कर दिया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से फाइनल होके आ गया। उसके बाद इसमें आप शो करना चाहते हैं फाइनल शोइंग मार्कअप, इसके साथ मार्कअप भी शो करना चाहते हैं तो क्लिक कर दिया तो ये आपके पास जो है मार्कअप भी साथ में शो हो गए,
ठीक है, समझ आ गया। फर्स्ट से ओरिजिनल आपका इस तरह से था, उसके बाद जो आपने चेंजेस की यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया कि आपने ये चेंज किए, उसके बाद चेंज के साथ आपको यहाँ पे फाइनल करके ये देगा। यहाँ पे फाइनल में ही यदि आप उस मार्कअप को भी शो करना चाहते तो आप क्लिक करेंगे फाइनल शोइंग मार्कअप पे, तो वो भी आपके यहाँ पे शो होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसका ये यहाँ पे जो ऑप्शन है शो मार्कअप, चूज व्हाट काइंड ऑफ मार्कअप टू शो इन द डॉक्यूमेंट, किस तरह का जो आपका जो मार्कअप आप शो करना चाहिए। यू कैन हाइड और शो कमेंट, इंसर्टन्स एंड डिलीटेशंस, फॉर्मेटिंग, चेंजेस एंड अदर काइंड ऑफ मार्कअप। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट करें कमेंट यदि आप शो करना है तो शो कीजिए, इंक लिंक को आप शो करना चाहते हैं, इंसर्टेशंस एंड डिलीटेशन को शो करना है तो ठीक है, फॉर्मेटिंग को हटाना है तो हटा दिया। ठीक है, वापस आप लेना चाहते हैं सबको तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से शो और हाइड होगा जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिया है। ठीक है, फिर रिव्यूइंग पेन पे एक तो वर्टिकल आता है आपके, इस तरह से वर्टिकल में जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिए वो, और एक आपके हॉरिजॉन्टल इस तरह से यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, ये हो गया ट्रैक चेंज। उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं हम चेंजेस, जो जो चेंज आप इसमें कर रहे हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो एंड मूव द नेक्स्ट, ये जो चीज़ें हैं आपकी तो ये नेक्स्ट के लिए, ये कमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट एंड मूव द नेक्स्ट। ओके, एक्सेप्ट, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अगला रिजेक्ट करना है तो उसको रिजेक्ट करो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अगला रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, नेक्स्ट को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो। जो जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आ रहा है, रिजेक्ट करना है तो वो भी यहाँ से हाइड होके चला जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू और नेक्स्ट जो भी है आपके यहाँ पे ये एक्सेप्ट रिजेक्ट से जो जो चेंजेस आप कर रहे हैं उनको ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट यहाँ से हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया फाइनल। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कंपेयर पे, मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं किसी और अदर डॉक्यूमेंट के साथ। किस तरह से, कंपेयर, क्लिक कर दिया, कंपेयर डॉक्यूमेंट टू वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, क्लिक कर दिया कंपेयर के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपका यही हो गया, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अंजलि डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिवाइज डॉक्यूमेंट किसके साथ आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं, भारती के साथ। ठीक है, कंपेयर करना चाहते हैं ना आप। ओके, ये देखिए, ये कंपेयर कर सकते हैं आप दो, एक अंजलि का यहाँ पे आ गया और ये आपका भारती का आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्या आ गया, कंपेयर, दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ में ही आ गए इसके। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंटों को एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहाँ जब ये शो ओरिजिनल, यदि आपने शो ओरिजिनल करना है, शो रिवाइज तो रिवाइज शो करेगा, शो बोथ तो ये दोनों को बोथ को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यदि आप क्या करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने देते हैं। रिस्ट्रिक्ट हाउ पीपल कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप यदि ये चाहते हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करे, आपने जो बनाया है बस वो उसमें आप ही चेंजेस करें, बाकी कोई ना उसमें फॉर्मेटिंग चेंज कर पाए ना उसमें कुछ लिख सके, तो आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी पासवर्ड को देके। ठीक है, किस तरह से हम वो करेंगे, क्लिक किया यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दो तरह से हो गया। एक तो रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, आप चाहते हैं कि ना तो उसमें कोई फॉर्मेटिंग कर सके ना तो कुछ इसमें लिख सके, या फिर आप रिस्ट्रिक्ट एक्सेस पे आते हैं। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये एक तो हो गया लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, कि वो स्टाइल ही को ना चेंज कर। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5, जो भी पासवर्ड आपको सही लगे, 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो दे दिया। अब देखिए आप इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, अब ना तो इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए ब्लॉक होगी पूरी की पूरी आपकी। अब आप इसको स्टॉप करना चाहते प्रोटेक्शन को, तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ओके कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ से आपका वो जो है हट जाता है। अब आप इसमें जो मर्जी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये
बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि भी कोई आपका जो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप इसमें लॉक करके रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, पासवर्ड देके रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, ये अपना रिव्यू टैब हो गया। तो इस टैब में जो जो ऑप्शन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई चीज़ समझ ना आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ।